जय श्री राम सबको। और भाई सबको बहुत बहुत बधाइयां, हमारे राम जी फाइनली घर वापस आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो भाई आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं होप करता हूं भाई आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज इस वीडियो में भाई हम बात करेंगे कि राम मंदिर हमारा फाइनली बन तो रहा है, पर भाई कैसे, कितने लोगों ने इसके लिए फाइट करा है, कितने लोगों ने इसके लिए जान दिया और क्या क्या हमारी हिस्ट्री में हुआ है। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। भाई कुछ लोगों को जय श्री राम से भी दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि आप जय सिया राम नहीं बोल रहे क्योंकि आप माता सीता का नाम नहीं ले रहे हो, तो आप मिसोजिनिस्ट हो। हमारे देश में इन छोटी छोटी बातों पे भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ये तो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिसमें एक समझदार इंसान 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, पर राम के नाम पे हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं कि भाई जिसमें हमारा 500 साल का इतिहास जुड़ा है। और आज का समझदार इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन व्यतीत करा। तो अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। जैसे हम रामायण में बचपन से सुनते आए हैं कि भाई राम जी के बाद उनके बेटे कुश ने जन्मभूमि मंदिर बनवाया था और उसके बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया था। फिर 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब इस मंदिर की हालत को बहुत ज्यादा खराब देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से होना चाहिए, और तभी से हिंदू आके इसमें पूजा करने लगे। फिर 1526 में जब बाबर इंडिया आया तो भाई उसने काफी सारे मंदिरों को तुड़वाया और उनको लूटा। फिर उसने अपने सेनापति मीर बकी को ये बोला कि भाई जाके राम मंदिर को तोड़ो, और राम मंदिर के पिलर्स पे ही उसने मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। उसके बाद 1717 में राजा जय सिंह जो मुगलों के साथ मिलकर काम करते थे भाई, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई ये जमीन किस तरह मुगलों से वापस ली जाए, पर भाई वो असफल रहे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया जहाँ पे हिंदू आकर श्री राम की पूजा कर सके, और उसको नाम दिया गया राम चबूतरा। उसके बाद मुगलों का राज खत्म हुआ और फिर आया राज ब्रिटिशर्स का। इस टाइम पे हिंदूज ने फिर से डिमांड करी भाई राम मंदिर की। 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि भाई जो बाबरी मस्जिद है वो हिंदू टेंपल के पिलर्स पे बना हुआ है, जिससे काफी ज्यादा हंगामा होता है। ब्रिटिशर्स इस बात को दबा देते हैं। अब 1853 में निर्मोही अखाड़ा ने पहली बार बिना डरे ये बोला कि भाई वहां पे पहले हिंदू मंदिर था और हमको अपना हिंदू मंदिर वापस चाहिए, और तब शुरुआत होती है हिंदू मुस्लिम के पहले दंगों की। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि हिंदू कितने ज्यादा सीरियस अपने फेथ को लेके। 1859 में ब्रिटिशर्स ने राम चौबारा और बाबरी मस्जिद के बीच में फेंसिंग कर दी थी ताकि और दंगे ना हो। 26 साल तक यहाँ शांति बनी रहती है और हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी अपनी जगह पे पूजा और नमाज पढ़ते हैं। 1855 में निर्मोही अखाड़ा के संत रघुवर दास पहली बार ये मामला कोर्ट में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि भाई राम चौबारा पे हमको एक मंदिर बनवा के दो, पर उनकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और वहाँ पे काफी सारे दंगे और फसादों के बाद सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। अब 1947 में जब देश आजाद होता है तो सारे हिंदू राम चौबारा को ही राम जन्मभूमि की तरह पूजते हैं, वहीं पे अपनी पूजा करते हैं, और मस्जिद सिर्फ फ्राइडे को नमाज के लिए खुलता था। बट देश के हिंदू ये चाहते थे उनके भगवान श्री राम को उनके मंदिर में स्थान वापस मिले। इसी बीच 23 दिसंबर 1949 को श्री राम जी की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई जाती है, और सुबह तक ये न्यूज इतनी ज्यादा फैल जाती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी की भीड़ वहां पहुंच जाती है। उस टाइम पर देश में भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने DMK के नायर को ये बोला कि भाई फटाफट से वहां मूर्ति हटा दो, पर वहां पे लोगों का आक्रोश और गुस्सा देख के के नायर ने ये डिसीजन को मना करा कि भाई मैं तो वहां से मूर्ति नहीं हटा सकता, और वहां पे जाके अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मैं तो यहाँ से बाहर हूँ। प्लस नेहरू जी को ये सजेशन दी कि भाई एक कम्युनिटी को हटाने की जगह पूरे एरिया की फेंसिंग कर दो और ये मामला सीधा कोर्ट में भेज दो। नेहरू के नायर के रेजिग्नेशन को तो मना कर देते हैं, पर उनको सजेशन मान लेते हैं। अब निर्मोही अखाड़ा ने केस में ये बोला कि भाई वो जो भूमि है वो हमारे राम लल्ला की है और वो राम जन्मभूमि है, इसलिए वहां पे किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और वो लैंड हम बिलोंग करते हैं। और उसी तरफ मुस्लिम की तरफ से लड़ रहे वक्फ बोर्ड ने भाई ये बोला कि भाई वो लैंड हमारा है, हमारी बाबरी मस्जिद है और यहाँ पे किसी भी हिंदू को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अब कोर्ट में ये सुनवाई काफी सालों तक चलती रही और कोर्ट ने मस्जिद को विवाहित ढांचा का नाम दिया। अब 1980 तक बीजेपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी वक्त तक RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो हमेशा से राम मंदिर बनवाना चाहते थे, उन्हें बीजेपी के रूप में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। अब 1948 में ये सब मिलकर एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और वहां पे नारा लगाते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे। और ये सब एक रथ यात्रा निकालने के अनाउंसमेंट करते हैं जो सीतामंडी से लेके अयोध्या तक जाएगी, और देश भर से लोग श्री राम लिखी हुई शीला भेजेंगे। बट 1984 में PM इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और रथ यात्रा को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और उसके बाद 40 साल के राजीव गांधी को देश का PM बनाया जाता है। अब क्योंकि राजीव गांधी ने शाहबनो केस में कोर्ट का डिसीजन चेंज करा था मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, तो काफी हिंदू उनसे नाराज होते हैं। एंड अब हिंदूज को खुश करने के लिए राजीव गांधी फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई करवा के राम मंदिर के गेट दोबारा खुलवा देते हैं। बट 1989 में लखनऊ कोर्ट की पूरी बेंच सारी कंडीशंस को देखते हुए दोनों कम्युनिटीज के लिए मंदिर के गेट बंद कर देते हैं। 25 सितंबर 1990 में VHP और BJP सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं। बट जहां भी ये रथ यात्रा जा रही थी वहां दंगे हो रहे थे, और 23 अक्टूबर को लालू यादव ने बिहार में
अडवाणी और प्रमोद महाजन को अरेस्ट कर लिया। अभी इस चीज का विरोध करने के लिए ना देश भर से सेवक आने लग गए अयोध्या। बस उस टाइम यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह। जब मुलायम सिंह को ये पता लगा कि इन लोगों ने भगवा फहराया मंदिर पे, तो उसने ओपन फायर करवाया जिसमें 200 लोगों की जान चली गई। अब 1991 में गवर्नमेंट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेके आई, जिसमें ये बताया गया था बेशक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी हो, 15 अगस्त 1947 से जो भी पहले बना हुआ था वही बना रहेगा। इस एक्ट से सेवकों की भावनाएं और भड़क गई। एंड जब 1991 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मंदिर के आसपास की जमीन सारी हिंदूज को दे दी ताकि मंदिर वही बन सके। अब 1991 में वीएचपी सेवकों को कंस्ट्रक्शन के लिए दोबारा बुलाती है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे बैन लगा देता है जिससे दंगे दोबारा ना हो। अब 6 दिसंबर को वीएचपी पूरे देश के कार सेवकों को बुलाती है कार सेवक दिवस मनाने के लिए। बट उस टाइम में सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो इस चीज का विरोध करते हैं, पर बीजेपी उन्हें आश्वासन देती है कि कोई दंगे नहीं होंगे। आईबी के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग 6 महीने से चल रही थी कि मस्जिद को गिराया जाएगा 6 दिसंबर को। 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं और 6 बजे यूपी में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और फिर यूपी के सीएम कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। एंड इसके बाद ना कई दिनों तक दंगे चलते हैं, लगभग 2000 से ज्यादा मौतें होती हैं दंगों में। यहाँ तक कि पाकिस्तान में 30 मंदिरों को तोड़ा जाता है और हिंदूज को मारा जाता है, और बांग्लादेश में 14 मंदिरों को। 12 मार्च 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट इन्हीं रीजंस की वजह से हुए थे। अब क्योंकि पूरे देश में कई लोगों की जान गई थी तो 7 साल तक इस मामले में शांति रहती है। बट 2001 में वीएचपी गवर्नमेंट बीजेपी को कहती है कि मंदिर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की जाए, वरना वीएचपी खुद मंदिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट उस टाइम के देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का ध्यान देश की इकोनॉमिक सुधारने में था और वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम इन चीजों को बैठ के सॉर्ट कर लें। बट 15 अक्टूबर 2002 को वीएचपी मंदिर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। एंड जब गोधरा से ट्रेन भर के सेवक अयोध्या जा रहे होते हैं तो गुस्साए मुस्लिम पूरी ट्रेन में आग लगा देते हैं एंड फिर पूरे गुजरात में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। 2011 में पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे रोक लगा दी जाती है। एंड 2017 में इस केस पर ढंग से सुनवाई होती है और 9 नवंबर 2019 में 5 जजेस की बेंच एएसआई की रिपोर्ट को मेन एविडेंस मानते हुए 2.77 एकड़ में राम मंदिर बनाने की परमिशन दे देते हैं। एंड 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए। सो जजमेंट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाता है और 5 फरवरी 2020 को मंदिर बनाने की मंजूरी मिलती है। एंड 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होता है और मंदिर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। मंदिर को बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी एल&टी को अपॉइंट करा जाता है, जिसमें 1800 करोड़ का खर्चा किया गया है और मंदिर को अगले 1000 सालों के लिए बनाया गया है। मंदिर में भरतपुर के राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन यूज किए गए हैं। भगवान राम जी की मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम स्टोन का यूज किया गया है। मूर्ति बनाने के लिए मैसूर के कलाकार अरुण योगी राज को अपॉइंट किया गया है। और यहाँ तक कि अयोध्या के 18 दरवाजों पर भी गोल्ड प्लेटिंग करी जा रही है। एंड साथ ही साथ देश से और देश से बाहर से बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे गए हैं जो कि अराउंड 3000 के करीब हैं। इसमें 108 फुट की अगरबत्ती और 2100 किलो की बेल जिसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती है, सोने की चरण पादुका और कई कपड़े, 1100 किलो के दिए लैंप और 10 फुट का ताला। एंड इसके साथ ही जिस भक्त से जो बन पा रहा है वो भगवान राम के लिए वो भेज रहा है। साथ ही मंदिर की वजह से यूपी की इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट मिलेगा क्योंकि मंदिर टूरिज्म को बूस्ट करेगा और वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट की मोटिवेशन मिलेगी। एंड साथ ही देश के कई लोकल्स के लिए इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। एंड साथ ही 1400 करोड़ हमने अयोध्या के एयरपोर्ट एंड 240 करोड़ अयोध्या के रेलवे स्टेशन में इन्वेस्ट करें। इसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए भी इनकम सोर्सेस नए जनरेट हुए हैं। एंड साथ ही मंदिर की वजह से पूरे देश को एक इमोशनल प्राइड भी मिलेगा। तो भाई जैसे कि हम लोगों ने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मंदिर की हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक की सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएं। भाई इस वीडियो में हम किसी को भी टारगेट या कुछ भी नहीं कर रहे, पूरी की पूरी एक पॉजिटिव वीडियो है, कैसे चीजें हुई हैं, कैसे चीजें होने वाली हैं। तो भाई इसको किसी भी वे में नेगेटिव मत लेना। एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को इस वीडियो में पॉइंट आउट करनी थी कि मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी थी उसमें लोग कह रहे थे कि भाई जब हमारा राज आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूं, जो मंदिर तोड़ेगा ना एक एक ईंट के बदले उसके सर से मंदिर वापस बनाएंगे। लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जिसके दिमाग में भाई गलत फहमी हो ना कि मंदिर तुम्हें भीख में मिला है, पहले बता दूं मंदिर हमको लड़ाई करके मिला है, युद्ध लड़के मिला है। तो अपने दिमाग से वहम निकाल देना और भाई श्री राम को वेलकम करते हैं उनके घर में। जय श्री राम। आज से आप लोग भी यही कोशिश करो कि भाई जब भी किसी से मिलो या किसी को मतलब ऐसे ग्रीट करो तो भाई जय श्री राम बोल के करना, जय श्री राम बोल के करना। तो भाई यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आप लोग खूब सारी खुशियां मनाओ। भाई इंस्टाग्राम के लिंक्स आ रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।